चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान के शिक्षा मंत्री को रिश्वत देने की कोशिश, सरकारी टीचर्स ने 5000 का लिफाफा शिक्षा मंत्री को भेजा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को एक सरकारी टीचर ने रिश्वत देने की कोशिश की है। वो पाठ्यक्रम समिति में शामिल होने के लिए जन सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र है वो लेकर आया था। इसके साथ ही एक लिफाफा और मिठाई का डिब्बा भी इसके साथ में 5000 रुपए थे। मंत्री ने पुलिस को सूचना दे दी है। टीचर से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, प्रदेश संगठन का मॉडल अपनाएगी एआईसीसी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अब राजस्थान के संगठनात्मक मॉडल पर फोकस कर रही है। पिछले दिनों हुए एआईसी की अलग अलग स्तर की बैठकों में केंद्रीय पदाधिकारियों ने प्रदेश के संगठन को देश भर में लागू करने और संगठन मजबूती पर जोर दिया था। पूर्व में जयपुर में हुई सभाओं में बूथ से लेकर प्रदेश संगठन की कार्यशैली की भी तारीफ की गई थी। इसके बाद निर्णय किया गया है कि संगठन का राजस्थान मॉडल देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए। असल में राजस्थान में बूथ, नगर मंडल और ब्लॉक स्तर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का संगठन सेटअप तैयार कर लिया गया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गुर्जर समाज की मां पंचायत में ट्रेन रोकने वालों पर होगी एफआईआर। पीलूपुरा में पटरियों और इंजन को पहुंचाया था नुकसान। गुर्जर समाज की मां पंचायत के बाद भरतपुर के पीलूपुरा में ट्रेन रोकने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरपीएफ के पास ट्रेन रोकने और पटरियों, इंजन को नुकसान पहुंचाने वालों की करीब 300 वीडियो हैं। इनके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। भरतपुर के बयाना सदर थाने में एसएसओ कृष्णवीर सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के 11 जिलों में फिर से लू चलने का अलर्ट। इसके साथ ही कई जिलों के अंदर बारिश। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच कई जिलों के अंदर बारिश है वो देखने को मिल रही है। जयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली समेत कई शहरों के अंदर लू हीटवेव की चपेट में भी आ रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 3 से 4 दिन गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि 10 जून के लिए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, बूंदी और कोटा के लिए हीटवेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, कृषि विभाग ने जारी किया नया आदेश। इन दुकानों पर नहीं बिकेंगे बीज। कृषि विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें बिना लाइसेंस के बीज बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब किराने की दुकानों, दूध की डेयरियों या अन्य अनाधिकृत विक्रेताओं को बीज बेचने की अनुमति नहीं होगी। राजस्थान में फर्जी खाद बीज को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को इसको लेकर बहुत सख्त है। अब राजस्थान में कृषि विभाग ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है जिसमें बिना लाइसेंस के गांव में किराने की दुकान, दूध की डेयरी सहित अन्य विक्रेताओं के द्वारा किसानों को बीज नहीं बेचने का आदेश दिया गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के लिए अच्छी खबर, वैज्ञानिकों ने खोजा पौराणिक सरस्वती नदी का बहाव मार्ग। राजस्थान के लिए अच्छी खबर, वैज्ञानिकों ने खोजा पौराणिक सरस्वती नदी का बहाव मार्ग। वैज्ञानिकों का कहना है कि सिंधु, झेलम, चिनाब जैसी नदियों का पानी सरस्वती के पुराने बहाव क्षेत्र राजस्थान के दूर तक के क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है। बता दें कि बिटस के रिमोट सेंसिंग विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीएस राठौड़ ने बताया कि राजस्थान के 16 जिले और पाकिस्तान को अध्ययन क्षेत्र बनाया गया है जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, बीकानेर, गांगोर, अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और पाकिस्तान को अध्ययन क्षेत्र बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। आज से विनिमय आयोग करेगा संशोधित याचिका पर सुनवाई। राजस्थान में इस साल की प्रस्तावित बिजली दरों की याचिका में एक बदलाव किया गया। पहले दरों में बढ़ोतरी को लेकर प्रेस याचिका को लेकर विरोध हो रहा था। इस मामले को लेकर लगातार समाचार भी प्रकाशित हुए थे हमारी चैनल पर। इसके बाद विद्युत निगमों ने नियामक आयोग में संशोधित याचिका पेश की है जिसमें प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। विद्युत वितरण निगमों की ओर से विनियामक आयोग में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए याचिका पेश की गई थी। संशोधित याचिकाओं पर आयोग 9 से 11 जून के बीच में सुनवाई करेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना से एक और मरीज की मौत। जयपुर से सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा। राजस्थान में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। कोरोना के एक और मरीज की रविवार को मौत हो गई। पाली जिले के बांगड़ अस्पताल में भर्ती 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर एसएम चौधरी ने बताया कि मरीज की मौत होने के बाद उसमें कोरोना होने की पुष्टि हुई है। करीब एक सप्ताह अस्पताल में भर्ती था। 4 जून को मरीज का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान 17 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इनमें 17 में से 15 मरीज तो केवल राजधानी जयपुर से पाए गए हैं।
अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल पीएम मोदी से करेंगे भजनलाल सरकार की शिकायत। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल अब पीएम मोदी से शिकायत करेंगे। उन्होंने 9 जून को पीएम से मिलने का समय मांगा है ताकि भर्ती परीक्षा रद्द करने में हो रही देरी का उनका ध्यान आकर्षित करा सके। राजस्थान में विवादित सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। भर्ती परीक्षा के रद्द होने में हो रही देरी को लेकर बेनीवाल अब भजनलाल सरकार की पीएम मोदी से शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा है। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम अपडेट, गहलोत बोले राजस्थान में हर सरकारी विभाग का हाल खराब। गहलोत ने खोली पोल। प्रमोशन वाले आईएएस आईपीएस को 6 महीने से पोस्टिंग नहीं दे पाई सरकार, बड़े फैसला क्या लेगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जनवरी में प्रमोट होने वाले अफसरों की अब तक नई जगह पोस्टिंग नहीं होने और पानी बिजली की समस्या के मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गहलोत ने ट्विटर के जरिए कहा है कि राजस्थान में लगभग हर सरकारी विभाग का हाल खराब चल रहा है। जनवरी 2025 में प्रमोशन पा चुके तमाम आईएएस आईपीएस अधिकारी भी अपनी नई पोस्टिंग का 6 महीने से इंतजार में हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बोले गुर्जर आंदोलन उग्र होना प्रायोजित था। 3 दिन पहले गहलोत पायलट मिले थे, यदि उनके मिलने से ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुर्जर आंदोलन के उग्र होने को प्रायोजित बताया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन हमारे समय में ही उग्र क्यों होता है। पहली बार जब वसुंधरा राजे का शासन था तब आंदोलन उग्र हुआ, कांग्रेस के समय में शांत बैठे रहे। राठौड़ ने कहा कि फिर राज्य सरकार आई तो चालू हो गया, कांग्रेस का शासन आया तो फिर चुप रहे, अभी फिर से हमारी सरकार आई है तो फिर से चालू हो गया है। 3 दिन पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिले थे, पता नहीं उनकी क्या रणनीति तय हुई है। यदि ये उसी का परिणाम है तो ठीक बात नहीं है। अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार की बड़ी सौगात, फलदार बगीचे लगाने वाले किसानों का होगा लाखों का फायदा। राजस्थान के सूबे की भजनलाल सरकार ने किसानों को फलदार बगीचा लगाने पर 1.25 लाख रुपए तक का अनुदान देने का फैसला किया है, जो पहले 40,000 था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसान ड्रिप सिंचाई और फलदार पौधों की खेती के लिए आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं। अब फलदार बगीचा लगाने वाले किसानों को 1,25,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। पहले जहां ये राशि मात्र 40,000 रुपए थी, वहीं अब सरकार ने इसे 3 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। ये सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बना दो, तब भी वे संतुष्ट नहीं। बेनीवाल बोले उनकी बात समझ में नहीं आती, कहा हम कानून ला रहे हैं, 3 बार हारा हुआ चुनाव नहीं लड़ पाएगा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के खाद बीज फैक्ट्रियों पर छापे और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा के एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने का क्रेडिट लेने का बयान पर जुबानी हमला किया है। बेनीवाल ने कृषि मंत्री के छापों को लेकर कहा कि उन्हें एकदम से कैसे याद आया। वो क्या सीएम भजनलाल शर्मा का विरोध कर रहे हैं या अपनी पॉपुलरिटी के लिए कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं, कोई समझाओ तो सही मुझे। उनकी बात मुझे समझ में नहीं आती। मैं उनके साथ बहुत रहा हूं, आखिर में वे छोड़कर ही चले ही जाते हैं। उनकी एक आदत है, लड़ते रहेंगे, जैसे ही मौका आएगा छोड़कर चले जाते हैं। अगली बड़ी खबर, सोने के दामों को लेकर है। सोना 1231 रुपए सस्ता होकर 95,000 रुपए पर आया। सोने के दाम में यानी 10 जून को गिरावट रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने का दाम 1281 रुपए सस्ता हुआ है। अगली बड़ी खबर, सिंधु का पानी अब राजस्थान लाने की तैयारी, बनेगी 200 किलोमीटर नहर और 12 सुरंग। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने आतंक से स्थायी तौर पर मुक्ति के लिए पाकिस्तान पर जल प्रहार की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सिंधु जल समझौता निलंबित करने के बाद पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब, सिंधु से पाकिस्तान जाने वाली पानी को रोककर सिंधु चिनाब का पानी राजस्थान तक लाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार सरकार ने चिनाब, रावी, व्यास और सतलज लिंक नहर परियोजना के निर्माण के लिए पूर्व प्री फिजिबिलिटी अध्ययन शुरू कर दिया है। सरकार की योजना है कि चिनाब का पानी रावी, व्यास, सतलज लिंक नहर बनाकर पंजाब के हरिके बैराज तक पानी लाया जाए और उसे आगे मौजूदा सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि सरकार की योजना है कि राजस्थान में भी ये पानी मिलेगा। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।